नमस्कार। अ, किताबों के बारे में बात करते हुए आज मुझे लगा कि आज एक ऐसे ग्रंथ या एक ऐसी रचना के बारे में बात करनी चाहिए जो सिर्फ साहित्य नहीं बल्कि हमारी आस्था का अंग है और हमारी आस्था का, हमारी संस्कृति का और कहीं न कहीं हमारी दैनिक जीवनचर्या का भी अंग है। आपने सही पहचाना, मैं बात कर रही हूँ तुलसीदास जी रचित सुंदरकांड की। तुलसीदास जी रचित सुंदरकांड हमारी आत्माओं में गुथा हुआ है और हाल ही में इसी सुंदरकांड का हिंदी अनुवाद एक प्रवासी लेखिका जो कतर में बसी हुई हैं शालिनी गर्ग जी, उन्होंने किया है। तो मूलतः जो सुंदरकांड हम पढ़ते हैं एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में, अ, वह सुंदरकांड जो है वो अवधी भाषा में लिखा हुआ है। अब होता क्या है कि हमारे 100 करोड़ भारतीयों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो भारत के बाहर बसे हुए हैं और भारत के बाहर बसे हुए इन्हीं प्रवासी भारतीयों की जो दूसरी पीढ़ियां अब आ रही हैं, वे हिंदी भाषा से ही बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हैं। तो हिंदी के अन्य अंगों से जैसे अवधी, मैथिल, ब्रज या खड़ी बोली से उनका परिचय और भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि उन्हें समझ आए कि वो जिस धर्म को फॉलो करते हैं, जिन परंपराओं को फॉलो करते हैं, उनके पीछे क्या कारण है, क्या कथाएँ हैं और वे कथाएँ क्या कहती हैं, वे ग्रंथ क्या कहते हैं। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर कतर की लेखिका शालिनी गर्ग ने प्रस्तुत किया है सुंदरकांड। अब मैं एक बात यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर देती हूँ, हालाँकि मैं अपने चैनल पर बुक रिव्यू करती हूँ, लेकिन ये बुक रिव्यू नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मेरी बौद्धिक क्षमता या मेरी नैतिक क्षमता इतनी है कि मैं इस किताब का रिव्यू कर सकूं, ना इस किताब का ना इस किताब का। पर फिर भी मैं इस किताब के बारे में बात जरूर करूंगी। हाँ, दरअसल अभी जो समय चल रहा है ना, इस समय में हमें चारों तरफ से लोग कह रहे हैं कि ये धैर्य रखने का समय है। हम सब जानते हैं कि हम शायद एक ऐसी लकीर पर बैठे या खड़े हैं जहाँ एक भीषण युद्ध की संभावना हम सबको नजर आ रही है। ये कथानक भी एक भीषण युद्ध के पूर्व का कथानक है जो हमें जीवन में धैर्य, गहराई और समझदारी भी सिखाता है। आइए बात करते हैं इस किताब के ऊपर। मैंने बचपन से सुंदरकांड सुना। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, हिंदी मेरी भाषा है, लेकिन बचपन से सुनने के बावजूद इसकी कई बातें मुझे खुद समझ में नहीं आई। मुझे तब समझ में आई जब किसी ने मुझे समझाया। तो यहीं से, और अब भारत से बाहर रहने के कारण यहीं से मुझे शालिनी गर्ग की इस कोशिश का कारण समझ में आया और मैं इस कोशिश की बहुत प्रशंसा करती हूँ क्योंकि ऐसा किया जाना चाहिए। दूसरा सवाल जो कभी-कभी मेरे मन में आता था, बिल्कुल साधारण सी जिज्ञासा थी, वो ये थी कि इसे सुंदरकांड ही क्यों कहा? रामायण में इतने सारे कांड हैं, फिर ऐसी क्या वजह थी कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट को या इस हिस्से को हमने सुंदरकांड कहा? तो उसका जवाब भी मुझे इस किताब में मिला, जिसमें बताया गया कि लंका जो है, जो रावण की लंका थी, वो त्रिकुटाचल पर्वतमाला पर बसी हुई थी और इस पर्वतमाला पर कुल मिलाकर 3 पर्वत थे। पहला था सुबेल पर्वत जिसके मैदान में युद्ध हुआ था। दूसरा था नील पर्वत जहाँ रावण और राक्षसों के महल थे और तीसरा था सुंदर पर्वत जहाँ अशोक वाटिका थी, जिस अशोक वाटिका में सीता जी को रखा गया था और इसी वाटिका में हनुमान जी की माता सीता से मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात का जिक्र मानस के पंचम सोपान में यानी कि सुंदरकांड में होता है, इसलिए इस हिस्से को सुंदरकांड कहा गया। तो जब मुझे ये जानकारी मिली तो मेरी रुचि इस किताब के प्रति और मैंने फौरन इस किताब को पढ़ दिया और मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर थोड़ी सी समझ अपने ग्रंथ की, रामायण की घटनाओं की थोड़ी सी समझ बढ़ गई है। लिहाजा मुझे लगा कि ये सही समय है जब मुझे इस किताब के बारे में बात करनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। मैंने आपको एक बैकग्राउंड बताया कि ये किताब क्यों इम्पोर्टेंट है। अब हमारी परंपराओं में एक चीज रसी बसी है कि हम सुंदरकांड को एक खास धुन में गाते हैं, एक खास तरीके से पढ़ते हैं और कुछ खास विधियां हैं जो सुंदरकांड को पढ़ने के पहले और पढ़ने के बाद हम निभाते हैं। तो मैंने भी कोशिश की कि मैं उसी उसी तरह से इसे पढूं और मुझे लगता है कि मैं ये बिल्कुल भी भविष्यवाणी नहीं करूंगी कि हिंदी का सुंदरकांड अवधी के
सुंदरकांड को रिप्लेस कर सकता है। पर फिर भी मैं एक बात कहूँगी कि ऐसी किताबों की जगह भी हमारे घरों में होनी चाहिए, क्योंकि ये किताबें वो ब्रिज बन जाती हैं जो नई पीढ़ी को हमारे प्राचीन ज्ञान से जोड़ देती है। और इतना कहकर ही मैं अ, एक एक छोटे से श्लोक के साथ अ, इस बातचीत को यहाँ पर रोकूंगी। नील नीलय नीरव नयन, नील नीरय नीरव नयन, निर्भय निर्मल नाम, नीर निपतित नीलमणि, निराकार तू राम, निराकार तू राम। तो उम्मीद है कि आप इस किताब को पढ़ेंगे, अपने दिलों में जगह देंगे और लिखने वाले की कोशिश को समझने की आप भी कोशिश करेंगे। तब तक शांत रहिए। और ये जो वक्त चल रहा है, ये वक्त हमें बार बार सिखा रहा है कि ये थोड़ा सा उतावलेपन को त्याग देने का वक्त है, शांत रहने का वक्त है। हो सकता है कि हमें घूमने फिरने से मना किया जाए, हमारे शहर, हमारे समाज के कुछ इवेंट्स, कुछ महोत्सव को थोड़े दिनों के लिए रोका जाए। तो ये जो समय आपके पास बचता है, इस समय का इस्तेमाल कीजिए कुछ अच्छी किताबों को पढ़ने में। आपकी रुचि धार्मिक किताबों में है, धार्मिक पढ़िए, सांस्कृतिक पढ़िए, सामाजिक पढ़िए, इतिहास पढ़िए, भूगोल पढ़िए, विज्ञान पढ़िए, लेकिन ये बेस्ट टाइम है कुछ पढ़ने का। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।